हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप लड़ लकार भूतकाल यानी अतीत काल पास्ट टेंस। ओके, तो इससे पहले हमने लट लकार पढ़ा। आज हम लड़ लकार पढ़ रहे हैं यानी कि भूतकाल। तो इसे भी बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। भूतकाल यानी अतीत काल, जो समय बीत चुका है, जो क्रिया बीते समय में हो चुकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो इसे याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब अभी तक तो हमने प्रत्यय से याद किया है सारी चीजें, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ हम कैसे समझेंगे? अतीत काल से। हम क्या समझते हैं? भूतकाल को अतीत काल भी कहा जाता है ना। इसे हम अतीत काल भी कहते हैं। तो अतीत काल का अ, ठीक है, ये अतीत काल का अ हम लें और ध्यान रखें कि जहां भी अ आएगा आगे की तरफ, तो वो अतीत काल से संबंधित होगा, यानी कि भूतकाल से संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम प्रत्यय नहीं है, लेकिन याद करने की आसान सी तरीका है कि अतः। अब इसमें आप बीच का जो स्पेस है वो छोड़ देंगे, यहाँ हम अपना वर्ड रखेंगे, ठीक है। अतः, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, अवाव, ठीक है, अवाव और अमाम, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा, लेकिन सेम वर्ड्स हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये और यहाँ ये दोनों एक जैसे हैं। इसके अंदर सिर्फ हलंत लग रहा है और इसमें हलंत नहीं रहेगा। तो ये देखो, बहुत आसान है ना। पर प्रथम पुरुष का अर्थ हम समझते ही हैं क्या कहा जा रहा है, मध्यम पुरुष का अर्थ हम समझते ही हैं क्या कहा जा रहा है, उत्तम पुरुष का अर्थ हम समझते ही हैं कि क्या कहा जा रहा है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी अर्थ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ याद करना है अतः, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, अवाव, अवाम, ठीक है। बहुत आसान है, एक दो बार आप इसे रीड करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर शब्द बना के देखेंगे। तो जो भी क्रिया है वो गुजरे समय में हो चुकी होती है, जो पूर्ण हो चुकी होती है क्रिया, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इतना स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है और हमने इसे लर्न कर लिया है। अतीत काल से संबंधित चीजें हैं। अब हम अगली स्लाइड में इसे जो है शब्द के साथ रख करके देखते हैं। अब यहाँ हमने देखा लड़ लकार भूतकाल। नम शब्द हमसे हम बनाएंगे, नम धातु रूप से हम इसे चलाएंगे। तो नम यानी नमस्कार करना, ठीक है। अब यहाँ हमने सिर्फ जो हमने अ और त याद किया था, उसमें हमने नम शब्द रख दिया बीच में। तो अनमत यानी उसने नमस्कार किया। अब हम वही बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं उसने, यानी कि वह की बात हो रही है, चूंकि वो क्रिया हो चुकी है तो हम उसे कैसे कहेंगे? वह नमस्कार किया, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो क्या कहेंगे? उसने नमस्कार किया, कर चुका है नमस्कार। अनमताम यानी उन दोनों ने नमस्कार किया। अनमन यानी कि उन सबने नमस्कार किया, बहुवचन, ठीक है बच्चों। उसी तरह से मध्यम पुरुष की बात हो रही है, तो अनमः तुमने नमस्कार किया। अनमत तुम दोनों ने नमस्कार किया। अनमत तुम सबने नमस्कार किया। सिर्फ फर्क यहाँ पर यह है कि ये बिना स्वर के साथ है और ये स्वर के साथ है, वो बिना स्वर के, इसलिए उसमें हलंत है। जब भी कोई हम शब्द में हलंत लगाते हैं किसी भी वर्ड में, तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो स्वर के बिना है, ठीक है। अब यहाँ उत्तम पुरुष में बात की जा रही है। अनमम यानी कि मैंने नमस्कार किया। अनमाम हम दोनों ने नमस्कार किया। और अनमाम हम सब ने नमस्कार किया, ठीक है। तो यहाँ फिर से समझिए इसे। अनमत यानी कि उसने नमस्कार किया। अनमताम यानी कि तुमने नमस्कार उन दोनों ने नमस्कार किया, ठीक है। यहाँ ओके। देन अनमन यानी कि उन सब ने नमस्कार किया। तो यहाँ बात हो रही है बहुवचन की, ठीक है। अब हम मध्यम पुरुष में बात कर रहे हैं। एक बार फिर से इसे दोहरा रहे हैं। मध्यम पुरुष में क्या कहा जा रहा है कि अनमन, अनमः यानी कि तुमने नमस्कार किया। अनमम यानी कि तुम दोनों ने नमस्कार किया। और अनमत यानी कि तुम सब ने नमस्कार किया। उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। अनमम मैंने नमस्कार किया। अनमाम हम दोनों ने नमस्कार किया। और अनमाम यानी कि हम सब ने नमस्कार किया, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है ना ये भी। भूतकाल भी याद करना, इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। यानी कि अतीत काल। चलिए और हम
बना करके देखते हैं यहाँ पर शब्द। तो यहाँ कहा जा रहा है धातु रूप। अब हम देख रहे हैं खाद। खाद मीन्स खाना, टू ईट, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसे भूतकाल में बना रहे हैं, यानी कि हम इसे अतीत काल में बना रहे हैं। आप तो अतीत काल ध्यान रखो तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब अतीत काल से हम बना रहे हैं, तो अखादत, अखादत यानी उसने खाया, वो खा चुका है ना। तो उसने खाया या वह खा चुका, ऐसा भी कह सकते हैं हम। अखादताम यानी कि उन दोनों ने खा लिया, वे दोनों खा चुके हैं, ठीक है। अखादन यानी उन सब ने खाया या वे सब खा चुके हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो क्रिया हो चुकी है तो आप दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस प्रयोग करेंगे वो सही होगा, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में अखादह, तो तुमने खाया, है ना, तुमने खाया या तुम खा चुके हो। और अखादतम यानी तुम दोनों ने खाया या तुम दोनों खा चुके हो। या फिर अखादत यानी जो है तुम सब ने खाया या तुम सब खा चुके हो, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में अखादतम, है ना। अखादम यानी कि मैंने खाया या मैं खा चुका हूँ। अखादम मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया। अखादाम यानी कि हम दोनों खा चुके हैं या हम दोनों ने खाया। अखादताम, है ना। अखादताम यानी कि अखादम यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हाँ, मैं इंक्लूडिंग मी, हम सब खा चुके हैं या हम सब ने खाया। तो देखो बहुत आसान है ना इसे बनाना। अब यहाँ पर आपने जब अगर अतः याद कर लिया, अतः, अताम, अतः, है ना, तो यहाँ आपको सिर्फ खाद शब्द रखना है, बीच में कुछ नहीं घटाना है, जैसे कि हमने और जो वर्तमान काल और भविष्य काल में किया है, बस वैसी ही यहाँ पर ट्रिक आपको अपनानी है। बहुत आसानी से आप इसे भी याद कर पाओगे और पहचान पाओगे। पहचानने में तो आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अ लगा है सामने अतीत काल का, ठीक है। चलिए और हम बना के देखते हैं इसी वर्ड्स। अब है पठ। पठ मीन्स पढ़ना, है ना, टू रीड। तो अपठत यानी कि वह उसने पढ़ा, हम कहेंगे, या वह पढ़ चुका है, यह पाठ वो पढ़ चुका है, उसे दोबारा नहीं पढ़ाना है। देन अपठताम यानी कि वह वे दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है, वे दोनों पढ़ चुके हैं या उन दोनों ने पढ़ा। अपठन यानी कि वे सब पढ़ चुके हैं या उन सब ने पढ़ा, ठीक है, क्रिया हो चुकी है। अपठः तुमने पढ़ा या तुम पढ़ चुके हो। अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा या तुम दोनों पढ़ चुके हो। अपठत उन सब ने पढ़ा या वे सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब तुम सब पढ़ चुके हो या तुम सब ने पढ़ा, ठीक है। कोई सा भी इसमें आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, दोनों सही होंगे। देन अपठम मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ा। अपठाव यानी कि हम दोनों पढ़ चुके हैं या हम दोनों ने पढ़ा। अपठाम यानी कि हम सब पढ़ चुके हैं या हम सब ने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ अतीत काल से संबंधित क्रिया हो रही है, जो वो वर्तमान काल और भविष्य काल की तरह ही बहुत आसान है, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या होते हैं धातु रूप, क्या होता है हमारा अतीत काल या भूतकाल, और इससे भी याद करने का बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को आसानी से धातु रूप समझ में आ सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।